के सर पे छत नहीं तो साला कांच का महल में रहता है। तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं, तुम साला रोज कपड़ा बदलता है। मैं तुहानू हुक्म दिता सी कि चूहे दियां बैठकां नू चंदरे मार दो, तू हुक्म क्यों नहीं मन्या? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए सुल्तान राय के बारे में एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं सामने जो सुनने के बाद आप एक बार ज़रूर कह उठेंगे कि वाकई सुल्तान राय बड़े सगीर का सबसे बड़ा एक्टर था। अब जब हम बड़े सगीर के बड़े एक्टर की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि सुल्तान राय बहुत बड़ा एक्टर था, तो बहुत से लोग जो उसको मानते नहीं हैं वो फौरन से सामने आते हैं और आकर कहते हैं कि सुल्तान राय से बड़े एक्टर जो हैं वो हमारे साथ वाले देश में पड़े हैं। आप अमिताभ का नाम लेते हैं, आप शाहरुख खान का नाम लेते हैं, आप सलमान खान का नाम लेते हैं, लेकिन वो एक्टर जो है वो किसका नाम लेते हैं? जब उनसे कोई पूछता है कि आपसे बड़ा एक्टर कौन है, उनके जुबान से फौरन सुल्तान राय निकलता है। आप लोगों ने, जो लोग सुल्तान राय को नहीं मानते कि बड़ा एक्टर है, उन लोगों ने शायद उसकी कभी फिल्म जो है वो तसल्ली से देखी ही नहीं। उन्होंने कभी सुल्तान राय को बड़ा एक्टर माना ही नहीं, उनको पता ही नहीं वो क्या काम कर गया। सुल्तान राय ने एक्स्ट्रा के एक्टर से शुरू किया और हीरो तक पहुंचा, और हीरो ही नहीं, सुपर हीरो, सुपर डुपर हीरो तक पहुंचा। एक ही रोल, लाचा, गंडासा और कुर्ता, इसी में वो इतनी बार फिल्में बना गया कि लोगों ने हर बार उसको इसी रोल के अंदर पसंद किया। ब्लैक एंड वाइट फिल्में उसने बनाई, बहुत सारा काम कर दिया उसने। ऐसे ऐसे रोल सुल्तान राय कर गया है कि आप देखें तो देखते ही रह जाएं, लेकिन हम लोग तो उसकी फिल्में देखते ही नहीं है, देखे बगैर ही कह देते हैं कि वो कोई अदाकार था। खास तौर पर हमारे जो कराची वाले उर्दू स्पीकिंग है, उनका सुल्तान राय से पता नहीं क्या पंगा है। उसके बारे में फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर अजीबो गरीब लिखते रहते हैं। भाई हम लोग, आपके जो उर्दू अदाकार हैं, उर्दू हमारी कौमी जुबान है, हम उर्दू अदाकारों को कब बुरा कहते हैं? हमारे लिए सभी जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन अदाकार जो था वो सुल्तान राय था, मैं यही कहूँगा। अब मैं ही नहीं कह रहा, सुल्तान राय 1996 में जब फौत हुआ, उसको गोली लगी, उससे 2 साल पहले आपको एक अखबार दिखाता हूं जिसमें अमिताभ बच्चन से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप बड़े एंग्री हो, एंग्री एक्टर हो, कि आप बड़े वो ज़बरदस्त एक्टर हो जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन ने कहा नहीं, मैं एंग्री एक्टर नहीं हूँ, मुझसे भी बड़ा एक एक्टर है जो पाकिस्तान में बैठा है, जिसका नाम सुल्तान राय है। अब आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा, तो ये मैं आपके सामने एक अखबार की कटिंग आपके सामने लेके आता हूं, इसको पढ़ ले जरा, अमिताभ ने क्या कहा था। अब अगर आपको पढ़ने में दुश्वारी हो रही है तो इसका हाई रेजोल्यूशन करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर इसको तसल्ली से पढ़ें क्या लिखा हुआ है। अमिताभ बच्चन वो खुद कह रहे हैं कि सुल्तान राय जो है वो मुझसे बड़ा एक्टर है। मैंने तो सिर्फ 10 साल फिल्मों में काम किया, राज किया, लेकिन सुल्तान राय ने तो 30 साल की जिंदगी जो गुजारी है उसमें फिल्मों के ऊपर राज किया है। और फिल्मों के अंदर हीरो वो नहीं होता जो जुल्म करता है, हीरो वही होता है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है। सुल्तान राय वडेरों के खिलाफ, चौधरियों के खिलाफ, और जितने भी इसमें फिल्मों में वडेरे जुल्म करते थे गरीबों के ऊपर, उनके खिलाफ खड़े होते थे। और उनके इस खड़े होने को उनके लोगों ने पसंद किया, उन्होंने इनको दाद दी। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दिए हैं कि आम बंदे के बस की बात नहीं होती थी। उसे देखने के बाद उसकी स्टोरी इतनी रियल लगती थी कि इंसान रो पड़ता था। सुल्तान राय की बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिसके अंदर सिनेमा से लोग देखकर जब निकले हैं तो रोते हुए निकले हैं, सुल्तान राय के लिए दुआएं करते हुए निकले हैं। इतनी रियलिटी के साथ उसने अपने किरदार निभाए हैं। अब बात यही नहीं है, कुछ लोग तो कहेंगे ये किसी ने ऐसे ही फेक लिख दिया, तो मैं आपको एक और कटिंग भी दिखाता हूं अखबार की। उसमें भी अमिताभ बच्चन, जिसको आप सुपर हीरो कहते हैं, उसने ये कहा है कि सुल्तान राय ऐसा अदाकार था जिसकी जब भी फिल्म आती है तो मैं उसकी फिल्में देखने जाता हूं। अगर सिनेमा में लग जाए तो ठीक है, अगर सिनेमा में नहीं लगती तो मैं अपने घर पर मंगवा कर उसकी हर फिल्म देखता हूं। मुझे उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पर विदेशी फनकार जो हैं वो हमारे फनकारों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको इज्जत दे रहे हैं, और हमारे अपने मुल्क के जो लोग हैं वो कहते हैं
कि सुल्तान रही क्या चीज था। उसने तो कोई काम नहीं किया, बस एक ही रोल था, वही करता रहा। भाई तुम लोग एक ही रोल बार बार करके दिखाओ ना, मैं देखता हूं कौन सा तुम्हारा फैन है जो तुम्हें रोज देखने आता है। सुल्तान रही ने तो 30 साल के अंदर 700 के करीब फिल्में बनाई हैं, और 700 फिल्मों में 600 फिल्में तकरीबन ऐसी हैं जिनमें एक ही किरदार है, और लोगों ने उसको बार बार देखा और कई बार देखा। और आप लोग यहां बुग़्ज़ के अंदर इतने बढ़ जाते हो कि अपने फनकार को दाद नहीं दे पाते। कम से कम जिसने जो काम किया उसको उसके मुताबिक दाद तो दे दिया करे ना। अब मैं आपको ये दूसरी कटिंग दिखाता हूं, इसको भी जरा देख ले। अब मैं ये आपको ना पहले वैसे पूरी कटिंग दिखाता हूं, उसके बाद जूम करके आपको आगे दिखाता हूं कि क्या क्या किया सुल्तान राय ने, क्या कहा अमिताभ बच्चन ने उसके बारे में। ये पढ़ लें जरा। पढ़ते जा रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते साथ ही कमेंट में अपनी राय भी लिख दें कि क्या ये दुरुस्त है या गलत है। पर मैं यही कहूंगा कि सुल्तान रही से बड़ा एक्टर कोई नहीं है एशिया के अंदर, बड़े सगीर के अंदर सुल्तान रही से बड़ा कोई एक्टर नहीं है। सुल्तान रही ने उस दौर में कमाल कर दिए जिस दौर में लोग ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि दूसरे मुल्कों की रंगीन फिल्में आनी शुरू हो गई थी। लेकिन फिर भी सुल्तान रही ने ऐसी फिल्में बनाई हैं कि लोगों ने रंगीन को छोड़कर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखी हैं। चिराग तले अंधेरा, मला के हुक्के में पानी नहीं होता, तो इसी तरह की कहावतें हैं। ये कहावतें बिल्कुल फिट बैठती हैं। जो लोग सुल्तान रही को बुरा भला कहते हैं और उसकी अदाकारी के ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं। इसी तरह की बहुत सारी जानकारी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको मजीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।